हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका एक नए वीडियो में। तो आज का टॉपिक जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिख ही रहा है कि हम ट्रांजैक्शंस की एंट्री जर्नल में कैसे करेंगे। तो देखिए क्या होता है कि हर तरह के खाते अलग अलग होते हैं और आपने देखा होगा हमने पिछले वीडियोस में कई तरह के खाते पढ़े थे। मेरा मतलब ये 3 तरह के, पर्सनल, नॉमिनल और रियल। और उन्हीं खातों के अकॉर्डिंग जो है हम जनरल में एंट्रीज करते हैं और उनकी कुछ नियम भी होते हैं जो हम पिछले वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं। बस उसी को थोड़ा सा अच्छे से समझाते हुए ही अपन इस वीडियो में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ एंट्रीज हैं जो हमें जर्नल में करनी है कि हमने किस किस से पैसा लिया या किसको दिया, जो भी है। तो कुछ एंट्रीज हैं तो जो हम देखते हैं, तो आपको दिख रही होंगी, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ। सबसे पहली एंट्री है 50,000 रुपये की नगद राशि व्यापार में लगाई है शुरू की। तो देखिए, जब भी हम कोई व्यापार में पैसा लगाते हैं तो उसको हम बोलते हैं पूंजी, यानी कि कैपिटल। और कैसे लगा रहे हैं हम? नगद। नगद मतलब कैश में। तो देखिए, जनरल एंट्री में 3 चीज़ें महत्वपूर्ण होती है। सबसे पहला कि ट्रांजैक्शन में कौन कौन से खाते प्रभावित हो रहे हैं। खाते मतलब किस किस अकाउंट से रिलेटेड है। तो जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है, सबसे पहली बात हम ये देखेंगे कि कौन कौन से अकाउंट्स प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि ट्रांजैक्शन में कम से कम 2 अकाउंट प्रभावित होते हैं। फिर सेकंड रूल होता है कि फिर ये पहचान करना कि दोनों अकाउंट जो है वो किस किस टाइप के हैं, कि कौन सा पर्सनल है, कौन सा नॉमिनल है, कौन सा रियल है, ये पहचान करना। और थर्ड रूल होता है कि उनकी पहचान करके फिर उनके अकॉर्डिंग जो है उनको क्रेडिट या डेबिट करना। तो सबसे पहले यहाँ पे पहला ट्रांजैक्शन जो है वो 50,000 रुपये से नगद राशि से व्यापार शुरू किया। तो 50,000 रुपये व्यापार शुरू कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये कैपिटल है, यानी कि हम एक अकाउंट बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे कैपिटल अकाउंट। तो एक अकाउंट तो हमारा हो गया कैपिटल अकाउंट, जिससे हम बिजनेस शुरू कर रहे हैं। बात क्या है, दूसरा अकाउंट क्या होगा? हम नगद शुरू कर रहे हैं। नगद मतलब पैसे, यानी कि कैश में शुरू कर रहे हैं। तो दूसरा अकाउंट हो जाएगा हमारा कैश अकाउंट। तो इतना क्लियर हो गया होगा कि जब भी हम कोई पूंजी लगाते हैं तो उसका एक हम अलग से अकाउंट बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं कैपिटल अकाउंट, और दूसरा होता है कैश अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट क्या होता है? देखिए क्या होता है, बिजनेस भी एक, मैंने बताया था, एक इंडिविजुअल व्यक्ति की तरह होता है। कैपिटल अकाउंट जो है, जिस व्यक्ति का बिजनेस होता है वो उसका अकाउंट होता है कैपिटल। जब यदि एक व्यक्ति किसी बिजनेस में पैसा लगा रहा है तो वो डायरेक्ट नहीं लगाएगा, वो कैपिटल अकाउंट के थ्रू ही लगाएगा। मतलब जो स्वामी है बिजनेस का, उसका कोई अकाउंट नहीं होता, उसका सीधा एक ही अकाउंट होता है, वो होता है कैपिटल। जब वो पैसे बिजनेस में लगाएगा तो वो कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, जब वो पैसे निकालेगा तब वो हो जाएगा उसका ड्राइंग अकाउंट। तो अभी पैसे लगा रहा है तो वो उसका अकाउंट हो जाएगा कैपिटल अकाउंट, और दूसरा नगद दे रहा है तो कैश अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट किस में आता है? पर्सनल अकाउंट में। क्यों आता है? क्योंकि ये उस बंदे, किस बंदे का, यानी कि जिसका बिजनेस है ये, उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है। क्योंकि कोई भी, मतलब जो व्यवसाय का जो ऑनर है वो डायरेक्ट पैसे नहीं निकाल सकता, वो कैपिटल अकाउंट या ड्राइंग अकाउंट्स में से ही पैसे लगाता है या निकालता है। तो पैसे लगाने के लिए वो कैपिटल अकाउंट का यूज़ करता है, निकालने के लिए ड्राइंग अकाउंट का। तो वो एक इंडिविजुअल है, एक पर्सनल अलग ही व्यक्ति है, तो इसलिए कैपिटल अकाउंट जो है पर्सनल अकाउंट में आता है। और कैश अकाउंट जैसा कि आप लोग जानते हैं रियल अकाउंट्स में आता है। रियल अकाउंट में क्यों? क्योंकि ये जो है हमारी संपत्ति है। तो पर्सनल अकाउंट का नियम क्या कहता है? पर्सनल अकाउंट का नियम कहता है कि प्राप्तकर्ता को डेबिट करना है और जो पैसे दे रहा है या जो भी दे रहा है वो क्रेडिट करेंगे। तो इसमें पैसे कौन दे रहा है? जो बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन मतलब जो बंदा है, अब वो पैसे दे रहा है। अब वो पैसे दे रहा है किसके थ्रू दे रहा है? कैपिटल अकाउंट के थ्रू। तो कैपिटल अकाउंट के थ्रू वो पैसे दे रहा है, तो यानी कि ये हो जाएगा क्रेडिट। और रियल अकाउंट का क्या नियम कहता है? रियल का ये कहता है कि जो भी व्यापार में आए उसे डेबिट करना है और जो व्यापार से जाए उसे क्रेडिट करना है। तो जब स्वामी या जो मालिक है कंपनी का, वो पैसे देगा और कैश में देगा, तो जाहिर सी बात है कि पैसा जो है वो बिजनेस में आएगा। तो बिजनेस में आ रहा है तो उसे हम करेंगे डेबिट। तो इस तरह से ये एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट।
इतनी बात आई होप आपको समझ में आई होगी। नहीं आई होगी तो एक बार और आप वीडियो अच्छे से समझ लीजिएगा। नहीं आई होगी तो आप मुझे एक बार कमेंट करके फिर बता दीजिएगा, तो मैं उसका कोई सॉल्यूशन आपको बता दूंगा। फिर दूसरा ट्रांजेक्शन है 20,000 रुपये का माल खरीदा। देखिए क्या होता है, जब भी हम कोई चीज़ खरीदते या बेचते हैं तो दो तरीके से खरीदते हैं, या तो हम उधार बेच रहे हैं या उधार खरीद रहे हैं, या फिर नगद या कैश में खरीद रहे हैं बेच रहे हैं। तो अब इसको पहचानेंगे कैसे? देखिए इसमें कुछ भी नहीं लिखा, ना ही नगद लिखा है ना ही उधार लिखा हुआ है। देखिए तो इस तरह का जब भी ट्रांजेक्शन आए, जैसे कि 20,000 रुपये का माल खरीदा, तो इसमें ना पार्टी का नाम लिखा है, पार्टी मतलब जिससे हम खरीद रहे हैं, और ना ही नगद लिखा हुआ है। यदि पार्टी का नाम नहीं लिखा है और नगद भी नहीं लिखा है तो फिर भी हम इसको नगद में ही काउंट करते हैं। और यदि पार्टी का नाम लिखा है और नगद नहीं लिखा है तो इसका मतलब वो ट्रांजेक्शन उधारी का है। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, 20,000 रुपये का माल खरीदा है, तो 20,000 रुपये का माल जो हमने खरीदा वो नगद में खरीदा है, तो नगद यानी कि कैश, तो एक अकाउंट तो हो जाएगा हमारा कैश अकाउंट। अब हम खरीद रहे हैं, माल खरीद रहे हैं मतलब बेचने के लिए खरीद रहे हैं, तो जब हम माल कोई बेचने के लिए खरीदते हैं तो वो हमारा आता है परचेस अकाउंट में। तो ये देखिए ये आ गया हमारा परचेस अकाउंट। तो एक अकाउंट हो गया हमारा परचेस, और दूसरा हम नगद खरीद रहे हैं मतलब नगद पैसे दे रहे हैं, तो दूसरा अकाउंट हो जाएगा हमारा कैश अकाउंट। अब परचेस अकाउंट जो है वो नॉमिनल अकाउंट्स में आता है, कहीं कहीं पे ये रियल अकाउंट में भी आता है, पर लेकिन वो उसके लिए थोड़ी कंडीशन अलग होती है। चाहे आप इसको परचेस को नॉमिनल में रख लें या फिर उसको आप रियल में रख लें, एंट्री सेम ही होनी है। तो अभी हम नॉमिनल लेके चलते हैं। तो परचेस को हमने लिखा नॉमिनल अकाउंट, और दूसरा है रियल अकाउंट। जाहिर सी बात है कैश जो है वो रियल अकाउंट होता है। तो नॉमिनल अकाउंट के टर्म्स में क्या होगा, उसके नियम क्या कहता है कि हानि या व्यय हो तो उसको डेबिट करना है, और आय या लाभ हो तो उसे क्रेडिट करना है। तो देखिए हम माल परचेस कर रहे हैं तो हमारे लिए क्या है, नुकसान है। क्यों? क्योंकि हमें पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, यानी कि ये हमारा खर्च है। तो ये क्या है, हमारा व्यय है, तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट। अब बात करते हैं रियल अकाउंट के नियम की। तो रियल अकाउंट में क्या कहता है, जो व्यापार में आए उसे डेबिट करो और जो व्यापार से जाए उसे क्रेडिट करो। तो हम पैसे दे रहे हैं, यानी कि हमारे बिजनेस से जो है पैसा जा रहा है, तो उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो इसलिए इसकी एंट्री हो जाएगी परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो आगे की एंट्रीज जो है हम अगली वीडियो में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जिन लोगों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।